हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको ओसी एसपी इको में आंसर्स को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर आप ओसी एसपी इको के लिए गाइडेंस दे रहे हैं तो बता तो दीजिए लगे हाथ कि आपको आंसर्स प्रेजेंट कैसे करने हैं और हमें कैसे प्रेजेंट करना चाहिए ताकि हमारे मार्क्स कम से कम टाइम में बूस्ट हो सकते हैं क्या, या ऐसा कोई तरीका है जो टीचर्स का पसंदीदा तरीका और वो तरीका अगर आप बता देंगे तो ऑब्वियसली हमारे मार्क्स कहीं ना कहीं शूट अप तो हो ही सकते अप की तरफ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो का हमारा मेन फोकस होगा कि आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना क्योंकि वहां पे आपकी जरूरत का सब कुछ अवेलेबल करा गया है एट द फ्री ऑफ कॉस्ट। और टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पे लेक्चर्स की अपडेट आती रहती है। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कि आपको थ्योरी पेपर्स किस तरीके से लिखने हैं। तो यहां पर थ्योरी पेपर्स लिखते समय आपको नीटनेस का ख्याल जरूर रखना है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नीटनेस, तो नीटनेस का मतलब होता है मान लो कि इस सेंटेंस के अंदर मेरी जो थ्योरी है वो गलत हो गई है तो सिर्फ आपको यहां पर कट करना है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत सारे लोगों को खिचड़ी बड़ा पसंद होता है, वो ऐसा टक 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 करते हैं, ऐसा नहीं करना अपने को अगर करेक्शन करते तो सिर्फ एक स्ट्रोक मारो, दैट्स इट। आपका नीटनेस एकदम बेहतरीन होना चाहिए। अगर मैं बात करूं 2 मार्क के क्वेश्चंस की, अगर मैं 2 मार्क के क्वेश्चंस की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको यहां पर कॉलम्स बनाना। ठीक है, मान लो यहां पर आपको इस तरीके का एक पेज दिया है। ठीक है, आपका ये मार्जिन है, यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर लिखना होता है। अब इसके अंदर अगर डबल लाइन ऑलरेडी मार कर दी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मारे तो यहां पर आपको 2 लाइन मार देनी। ठीक है, और इसके बाद जहां पर आपका पेज खत्म होता है वहां पर उस मार्जिन में 1 सेंटीमीटर से भी कम जगह रख के आपको यहां पर मार्जिन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, तो ये आपका इस आंसर्स को लिखने का एक तरीका हो गया। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2 मार्क्स का क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर ए में देयर आर 4 to 5 क्वेश्चंस, आपको 3 लिखना है तो यू हैव टू राइट फर्स्ट आंसर। अब इसके अंदर जो सब पॉइंट हो गए वो आपके अंदर की तरफ आएंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखा आपने, फिर सेकंड पॉइंट आपको लिखना है, किसी को इस तरीके से है, किसी को बुलेट बना के लिखना होता है, किसी को एरो मार के लिखना, जैसा लिखना है लिखो, बट इट शुड बी नीट एंड क्लीन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप 2 मार्क के क्वेश्चंस के लिए जा रहे हो तो मिनिमम 3 पॉइंट तो लिखो, उसके आगे अगर 5 तक गया तो भी चलेगा। मिनिमम 3 to 5 पॉइंट्स तो आपको लिखना है 2 मार्क के क्वेश्चंस के लिए, एंड ईच एंड एवरी पॉइंट शुड कंसिस्ट एटलीस्ट 2 लाइन्स। तीन पॉइंट बोल रहा तो 2 या 3 पॉइंट, 2 या 3 लाइन का तो होना चाहिए। फिर 1 लाइन छोड़ के फिर सेकंड पॉइंट, फिर 1 लाइन छोड़ के फिर थर्ड पॉइंट, फिर 1 लाइन छोड़ के फोर्थ पॉइंट, ऐसा एक और एक पेज पे मैक्सिमम आप ट्राई करो 3 लिखने का, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा 2 ही। फर्स्ट लिखा, फिर सब फर्स्ट हो गया, अभी यहां पर कुछ 4-5 लाइन बचे तो वहां पर आप क्या करो, सेकंड यहां से। तो एक पेज पर 2 मार्क के लिए 2 क्वेश्चन सफिशिएंट होता है। सेम चीज अगर हम बात करें लॉन्ग आंसर्स लिखने की, तो लॉन्ग आंसर्स लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या करो पता है, मीनिंग। सबसे पहले मीनिंग में पॉइंटर्स डाल दिया आपने, मान लो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ऐसा आपने पॉइंटर्स डाल दिया। 3 पॉइंट मिनिमम, 2-3 पॉइंट आपके हिसाब से। अब आपको 1 लाइन छोड़ना है यहाँ पर डेफिनेशन। अब आपको डेफिनेशन, अगर आपको डेफिनेशन याद है तो कोलन डैश। डेफिनेशन अगर आपको याद नहीं है तो छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मान लो यहां पर मेरे को बोला फीचर्स। अब देखो फीचर्स, अब फीचर्स कैसे लिखना है, द फॉलोइंग आर दी फीचर्स ऑफ, जो रहेगा। अब आपको यहां पर क्या करना है पता, जितने पॉइंट्स है, आपको जितने पॉइंट याद है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25 जितने याद है उतने पॉइंटर्स आप लिखने की कोशिश करो। मिनिमम 8 पॉइंट तो लिखो। सिर्फ हेडिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट, यहां पर आपको सिर्फ क्या लिखना है, हेडिंग लिखना है। अब मेरे को यह समझ लीजिए यहां पर मेरे को 14 प्रिंसिपल बोला तो मैंने 14 पॉइंट लिख दिया, सिर्फ हेडिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली हेडिंग। अब इसके बाद आपको लिखना है द अबव पॉइंट्स आर एक्सप्लेन्ड एज बिलो, यानी जब पॉइंट्स आपका खत्म हो जाएगा तो 1 लाइन छोड़ के द अबव पॉइंट्स आर एक्सप्लेन्ड
एज बिलो, यानी ऊपर के दिए गए पॉइंट नीचे एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। अब 14 में से आपकी पसंदीदा, यानी अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 5 या 6 पॉइंट आपने लिख दिया, आपके पसंद का 6 पॉइंट कोई भी ऊपर नीचे जाके क्या कर, तो एक्सप्लेन। और जब आपने उस चीज को एक्सप्लेन किया तो यहां पे लिखते समय कैसा लिखना है, देखो फर्स्ट पॉइंट, जैसे यहां पर मैंने यहां पर फर्स्ट लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पे सब मैंने यहां पर फर्स्ट पॉइंट लिखा, समझो डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, एक लाइन कोलन डैश, फिर यहां पर मुझे अब पॉइंटर्स लिखना चालू करना है, कोई दिक्कत। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट पे मैं जाऊंगा, समझो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, एक लाइन कोलन डैश। तो इस तरीके से मुझे प्रेजेंट करना है, यानी एकदम खिचड़ी नहीं लगना चाहिए, एकदम एकदम ऐसा नहीं लगना कि बहुत ज्यादा। एक बच्चे को मैंने कहते कहते सुना था कि सर ये एक लाइन में 5 वर्ड लिखा चलेगा क्या? एक लाइन में 5 वर्ड क्या सेंस बनता? कोई सेंस नहीं बनता। 4 पॉइंट लिखा कोई कुछ सेंस नहीं बनता। आपके आंसर्स की लेंथ बढ़ती है क्या कम होती है उससे कोई फर्क नहीं था, आपके क्वालिटी ऑफ आंसर्स के ऊपर मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। अल्टीमेटली अगर आप इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करते हो तो आपका कम से कम 5 मार्क के लिए 2 पेज तो चला ही जाएगा, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने 15, समझो यहां पे 10 पॉइंट, तो 10 लाइन तो आपको यही ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन इससे देखने में टीचर्स को ये लगता है अच्छा बच्चे 10 पॉइंट लिखा था, इसको 10 पॉइंट याद थे, लेकिन टाइम शॉर्टेज, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से उसने 5 से 7 पॉइंट में ये आंसर्स को कम किया। जस्टिफाई के लिए भी जाते हो तो हम लोग यहां से लिखते हैं यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट, इसे एग्री डिसएग्री की बात करते हैं। यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट, वेयर इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट लिखो, पहले स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में आओ, यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट, लीव 1 लाइन, रीजंस, फिर एक लाइन छोड़ के फिर इलैबोरेट करो। दिखने में नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और ज्यादातर जब आपको लगता है कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन आप पेंसिल से करो, बहुत कम टाइम बचा आपके पास, राइटिंग आपको घसीटना है तो आप डबल पेन से डबल लाइन का ड्रॉ करके आप ऐसा प्रेजेंटेशन खींच सकते हो। देखो मैंने कल भी आपको बताया था, बार बार बताता हूं कि प्रेजेंटेशन पे फोकस पहले क्या करने का, पहले पेपर कंप्लीट करने पे फोकस करो, उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली आप इंप्रूव कर सकते हैं। बेटा मैं पेपर चेक करने बैठूंगा और अगर पेपर आपका इनकम्प्लीट है तो आपको 80 में से 80 मिल सकते हैं क्या? सर नहीं मिल सकते। लेकिन अगर आपका पेपर कंप्लीट है तो देयर इज अ चांस कि आपको 80 में से ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, यस सर। लेकिन अगर प्रेजेंटेशन के चक्कर पे आपका पेपर ही आधा छूट गया तो मार्क्स ज्यादा मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते। तो यहां पर आपको पेपर पहले कंप्लीशन के ऊपर फोकस करना है और आपको यूज करना है अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी 30 मिनट्स। ये आपको एक बेनिफिट दिया गया है इस साल, 30 मिनट्स आपको एडवांस दिया, सॉरी एक्स्ट्रा दिया गया है, तो उसको प्रॉपर तरीके से यूज करना है। उसके अलावा पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको 10 मिनट दिया गया है फॉर रीडिंग द पेपर। तो माय डियर, रीडिंग द पेपर जब हम लोग कहते हैं ना, तो ये भी आपके लिए रामबाण इलाज है कि यू शुड डिसाइड इन एडवांस कि मेरे को कौन सा आंसर पहले लिखने का है, कहां से मैं शुरुआत करूंगा और किस आंसर्स को मैं ज्यादा कर सकता हूं। मैंने एक बच्चे का पेपर देखा जिसमें उसने 5 मार्क के लिए उसने 10 पॉइंट लिखा था, ठीक है, कोई इशू नहीं, शॉर्ट नोट में 10 पॉइंट लिखा, शॉर्ट आंसर, धीरे धीरे एंड में अब उसके पास लॉन्ग आंसर जहां पे उसको 8 मार्क मिल सकते हैं उसमें उसने 5 पॉइंट ही लिखा, 4 पॉइंट ही लिखा। अब मैंने उसको पूछा बेटा तूने 5 मार्क के लिए 10 पॉइंट लिखा लेकिन 8 मार्क के लिए 4, सर मेरा पेपर छूट गया, तो आपको मार्क्स कैसे मिलेगा? तो उसने पूछा सर कैसे, इसको इंप्रूव कैसे किया? मैं बोला बेटा एक काम कर, शॉर्ट नोट्स तुझे कितने 5 मार्क का है, 6 पॉइंट लिख, लीव द स्पेस एंड राइट अगेन, खत्म करो फिर आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ने का। सेकंड क्वेश्चन 6 पॉइंट लिखा, आगे बढ़। थर्ड क्वेश्चन 6 पॉइंट लिखा, आगे बढ़। 5-5 पॉइंट में 6-6 पॉइंट लिख दे, फिर लास्ट तक जा। अब 8 मार्क का क्वेश्चन है, 10 पॉइंट लिख, खत्म हो गया। अब तुझे लगता है मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, अब जहां पर तेरे को लगता है 6 है उसको तू 8 पे लेके जा, 6 से 8। सेकंड क्वेश्चन में 6 से 8, थर्ड पे जा 6 से 8, फिर लास्ट में जा 8 का 10 लिखा तो 10 का 12 कर दे, ठीक है। तो आप फिर आपको लगता है टाइम बचा है, फिर 8 को 9 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। यानी यहां पर आपको क्या करना है, पहले आपको अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से पहले पूरे सारे क्वेश्चंस को टच करना है, और जब टच करके आपका हो जाएगा तो अब आपके पास स्पेस बचा होगा। इसलिए तो कहा जाता है हर क्वेश्चन नए पेज से लिखो, क्योंकि जो स्पेस बचा होता है आप बाद में उसको अपने क्वेश्चन को एक्सपांड करने में, आंसर को एक्सपांड करने में यूज कर सकते हैं। तो यहां पर पेपर प्रेजेंटेशन और पेपर थियोरी लिखते समय आपको आंसर्स इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करनी है, यानी जहां पर आप 10, 12, 15 पॉइंट याद करते हो ना, तो जब रिवीजन का टाइम आएगा तो आप पॉइंटर्स देख के भी रिवीजन कर सकते हो रिवीजन के टाइम पे। तो वही आदत आप यहां पर भी डालो कि मैं 10 पॉइंट का अगर हेडिंग लिख रहा हूं तो एक्सप्लेन कम से कम 6 तो कर ही पाओ।
इससे क्या होगा कि फर्स्ट पेज के अंदर आपका मीनिंग आ जाएगा, डेफिनेशन आएगा, हेडिंग्स आ जाएगा, और आई थिंक गलती से या हो सकता है प्रेजेंटेशन अच्छी स्किल की वजह से एक पॉइंट ही आएगा, लेकिन रेस्ट ऑफ द 5 to 6 पॉइंट्स आपके सेकंड पेज पे जाएंगे, यानी 5 मार्क के लिए तकरीबन आपका 2 सवा 2 पेज तो चला जाएगा, लेकिन वो भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के स्पैन के अंदर। तो ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं वो आप ओसीएसपी को तीनों में यूज कर सकते हैं। यकीन नहीं आता तो आप क्या करो, टाइम मैनेजमेंट के तहत 3.5 घंटे का पेपर एक जगह पर बैठ के देने की कोशिश करो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आप अपने पेपर का जो भी प्रैक्टिस पेपर आप लिखोगे उसका टाइमिंग आप 10:30 से लेके 2 के दरमियान या 3 बजे से लेके 6:30 के दरमियान रखो, क्योंकि इसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आपको अपने पेपर्स देने हैं। तो आपको वहां पर सिटिंग हैबिट भी होनी चाहिए, और हैबिट आपको अपनी मर्जी से क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट जगाना होगा, अपने मर्जी से उसको बिल्डअप करना होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको बेनिफिट मिल रहा है तो अपने दोस्तों में स्प्रेड करो, और जो भी कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज के अंदर में जो भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनका एडवांटेज आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।